जय हिंद और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करते हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो कि आपके वार्षिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है आपका कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है। और वहीं अगर ज्योतिबा राव फुले का बात किया जाए तो इन्होंने सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था, यह भी बात याद रखिएगा। और अगला प्रश्न ज्योतिबा राव फुले से कि ज्योतिबा राव फुले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ का रचना किया था। तो याद रखिएगा ये जो गुलामगिरी है ना, गुलामगिरी नामक जो है ग्रंथ का रचना किसके द्वारा किया गया था, तो ज्योतिराव फुले के द्वारा किया गया था। अब एक प्रश्न आता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम क्या था कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसका जो स्थापना है ना वो सर सैयद खां के द्वारा किया गया था, यह भी बात याद रखिएगा। अगला है प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का हुआ था। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जो है वो 1893 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। दक्षिण में जातीय सुधार आंदोलन के नायक कौन है। तो रखिएगा दक्षिण के तरफ ना ईवी रामास्वामी के द्वारा जातीय सुधार आंदोलन का जो है काम किया गया था। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज का जो है स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया था, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न कंपनी सरकार ने भारत में कौन सी समाज सुधार का कार्य नहीं किया था। तो देखिए कंपनी के द्वारा भारत में कई सारे यानी कि ब्रिटिश इंडिया के द्वारा भारत में कई तरह का समाज सुधार का कार्य किया गया था, लेकिन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा काम जो है नहीं किया गया था। तो याद रखिएगा ये जो आपका है ना गुलामी बंदी करने का यानी कि गुलामी बंद करने का कि आप जो है किसी के गुलाम नहीं हो, इसको बंद करने का कार्य नहीं किया था। लेकिन सती प्रथा पर बंद किया गया, नर बलि को बंद किया गया, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया गया, कई सारा काम किया, लेकिन गुलामी बंद करने का कोई व्यवस्था नहीं किया गया था। अगला है कि वर्ण व्यवस्था आधारित होता है। तो देखिए वर्ण व्यवस्था जो है ना आपका वो पूरा का पूरा आपका कर्म पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 2 जो होगा सही हो जाएगा। अगला क्या सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योति राव फुले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। वहीं आर्य समाज का भी पूछा जाता है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो स्वामी दयाराम सरस्वती कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आपका आर्य समाज के संस्थापक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 2 जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको किसको, तो राजा राम मोहन राय को जो है नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। चलिए बात करते आगे। अगला प्रश्न क्या है आपका कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। तो नरोत्तम दास। क्या नाम था आपका, नरोत्तम दास। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही हो जाएगा। अगला है ईवी रामास्वामी नायर प्रसिद्ध थे। ये किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो ये जो है ना पेरियार के लिए प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला आधुनिक भारत का जनक किसे कहा गया है। तो राजा राम मोहन राय को जो है ना आधुनिक भारत का जनक कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही होगा। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो गुजरात में हुआ था। कौन सा जिला, गुजरात में हुआ था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है आपका, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है आपका प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो शिकागो शहर में हुआ था। और कब हुआ था, अभी मैंने आपको बताया कि प्रथम जो है सम्मेलन आपका जो विश्व सम्मेलन हुआ था ना वो कितना में हुआ था। तो 1893 में हुआ था, अभी हम लोगों ने देखा। अगला है महान दलित नेता भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है कहाँ हुआ था। यह कई बार पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो याद रखिएगा राज्य तो मध्य प्रदेश है, और कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश का जो माहू जिला है, माहू में हुआ था, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक है। पारसी समाज के जो अग्रणी समाज सुधारक है ये आपका प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, पारसी समाज के अग्रणी जो है ये सुधारक थे। चलिए बात करते आगे। अगला प्रश्न है भारत दूरदर्शन नाटक के नाटककार कौन है। एक आपका नाटक है
जो क्या है भारत का दुर्दशा। इस नाटक के नाटककार कौन है? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है? भरतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न है इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन के संस्थापक कौन है? ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी जो लंदन में स्थापना किया गया, इसका जो है संस्थापक कौन है? तो रखिएगा भूमेश चंद्र बनर्जी। कौन है आपका? भूमेश चंद्र बनर्जी जो है ना, वो होम रूल सोसाइटी के क्या संस्थापक है, जिसका स्थापना लंदन में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसी के बाद जो है ना आप क्या देखोगे आपका कि दांडी यात्रा इसी के बाद चलाया गया था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? गांधी जी का ये जो असहयोग आंदोलन वो कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया गया था। चोरा चोरी अग्निकांड कब हुआ था? तो चोरा चोरी अग्निकांड जो हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? सही होगा। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का अगर पहला अध्यक्ष का बात किया जाए तो कौन था? भूमेश चंद्र बनर्जी था। और किसने कांग्रेस का स्थापना किया गया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। कितना में किया गया था? तो 1885 में किया गया था। यह भी बात आप याद रख लीजिएगा। अगला है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्र स्तर पर माहौल बनाने हेतु कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो कांग्रेस का स्थापना का बात किया जाए तो याद रखिएगा आपका 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जिसका पहला अध्यक्ष कौन था? भूमेश चंद्र बनर्जी था। ये बात याद रख लीजिएगा। अगला लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया था? तो देखिए 1905 में जो है ना बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने किया था 16 अक्टूबर का 2005 का घटना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? सही होगा। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन जो था ना वो आपका जो है आपका वायसराय था। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो कांग्रेस का स्थापना जो है A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3 जो होगा सही होगा। भारत का नया संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। बना कब था? तो 26 जो है आपका बना कब था? तो 15 नवंबर 1949 में बन गया था। ये बात याद रख लीजिएगा। अगला रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो रॉलेट एक्ट को जो है ना वो आपका 8 मार्च 1919 को जो है रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। कब किया गया था? 8 मार्च 1919 को। अगला नमक कानून कब तोड़ा गया? और इसी को है दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। तो नमक कानून जो वो 12 मार्च 1930 क्या आपका 12 मार्च 1930 को जो है आपका नमक कानून यानी कि दांडी यात्रा जो है किया गया था। टाना भगत का जन्म कब हुआ? तो टाना भगत का जन्म जो है वो 1888 को हुआ था। याद रख लीजिएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था 1905 में। ये बात याद रख लीजिएगा। आज़ाद हिंद फौज, कई बार प्रश्न पूछा गया कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ये बात याद रख लीजिएगा। 2 अक्टूबर का किसका जन्मदिन है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिवस है। और 30 जनवरी को महात्मा गांधी का जो है जयंती मनाया जाता है। जो शहीद बोलते हैं ना शहीद हो गया, तो शहीद दिवस के रूप में महात्मा गांधी का जो है आपका आखिरी दिन मनाया जाता है 30 जनवरी को। याद रख लीजिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कई बार प्रश्न पूछा गया। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ना वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? तो देखिएगा कि उस समय ना यह हजारीबाग का जो केंद्र जेल है, जो हजारीबाग का जो सेंट्रल ये जेल है ना, इसमें जो है जयप्रकाश नारायण को बंद किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्या लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध लाल का क्या नाम है? तो लाला लाजपत राय को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 1 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला है मेरा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? तो यह बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 2 जो होगा सही होगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। अब पूछता है भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना उसका घोषणा किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसमें किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। ये बात याद रख लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह का बात किया जाए ना तो यह 1917 में। कब का घटना? 1917 में किया गया था। ये बात याद रख लीजिएगा। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही हो जाएगा। अगला है आपका 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक हासिल हुआ।
उस हॉकी टीम के कप्तान का क्या नाम था? उस हॉकी टीम के कप्तान का क्या नाम था? तो देखिए आपका ऑप्शंस क्या है? सिल्वा डुंगडुंग, मेजर ध्यानचंद, जयपाल सिंह मुंडा और माइकल किंडो। तो याद रखिएगा आपका जो जयपाल सिंह मुंडा है ना, ये 1928 का जो एम्स्टर्डम जो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें भारत ने पहली बार क्या जीता था? सोने का पदक जीता था, और उस सोने के पदक वाली टीम का कप्तान था जयपाल सिंह मुंडा। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में, मेक्सिको ओलंपिक 1968 तक भारत के हॉकी में कितना स्वर्ण पदक जीता था? तो 8। कितना जीता था? 8 गो। यानी कि 1928 से लेकर 1968 तक जो 2 ओलंपिक हुआ, एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में और मेक्सिको ओलंपिक 1968 में, इस दौरान जो है भारत ने कुल 8 जो है स्वर्ण पदक जीते थे। याद रखिएगा हॉकी में। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर जो है कहा जाता है। सिल्वानुस डुंगडुंग ने किस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा 1980 का जो मेक्सिको का ओलंपिक था ना, उसमें जो है भारतीय टीम का नेतृत्व करने का काम किया था। अगला है मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3 जो होगा सही होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है आपका? हॉकी। याद रख लीजिएगा। अगला है किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुआ था? तो 1900 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का स्थापना हुआ था। झारखंड में माइकल किंडो किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। और महेंद्र सिंह धोनी किससे है? आप मुझे कौन बताना कि महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से संबंधित है? भारत की पहली बड़ी हॉकी प्रतियोगिता कौन थी? भारत की पहली बड़ी हॉकी प्रतियोगिता कौन थी? तो जो आपका बेडन कप है ना, बेडन कप, ये आपका सबसे बड़ा जो है हॉकी का आपका प्रतियोगिता है। हॉकी को आयरलैंड में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं हर्ली। क्या बोलते हैं? हर्ली। क्या बोलते हैं? हर्ली। हर्ली बोला गया है, याद रख लीजिएगा। अगला है बिहार झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी हॉकी की खिलाड़ी कौन है? क्या पूछा है कि बिहार और झारखंड का जो पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है जो हॉकी खेली थी, उनका क्या नाम था? सावित्री पूर्ति। क्या नाम था? सावित्री पूर्ति। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही हो जाएगा। झारखंड का इकलौता खिलाड़ी जिसने ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेल तीनों में भारत के लिए पदक जीता था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था माइकल किडो। क्या नाम था आपका? माइकल किडो। याद रखिएगा। जिसने विश्व कप में और एशियाई खेलों है ना, तीनों में क्या जीता था? पदक जीतने का। ओलंपिक में, विश्व कप में और एशियाई का जो खेल होता है, तीनों में पदक जीतने का काम किया था। क्या नाम था आपका? माइकल किंडो। क्या था? माइकल किंडो। अगला प्रश्न क्या है आपका कि झारखंड में पहली हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? याद रखिएगा आपका एडवर्ड हैमिल्टन हिविस्टिल। क्या एडवर्ड हैमिल्टन हिविस्टिली को जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही हो जाएगा। तो कुल मिला के जो था ना, आपको इसमें लगभग 50 प्लस प्रश्न आपको देखने के लिए मिला, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।